हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर एंड इन्फॉर्मर। दिस इज प्रोनॉय। तो आज क्या करेंगे, जैसे पिछला जो सेट 7 था, सेट 7 में हम लोग किए थे इलेक्ट्रिकल मशीन का क्वेश्चन, वैसे ही आज क्या करेंगे, आज करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल जो पार्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, तो इसलिए आज का जो क्वेश्चन रहेगा बेसिक इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और ये क्लास आप लोग ओनली फॉर WBSCTCL जेई के लिए नहीं है, जो रिसेंटली फिर एक दूसरा बार रिक्रूटमेंट निकल चुका है NHPC जेई के लिए भी ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जरूर ये क्लास को फॉलो कीजिए, और जो WBSCTCL जेई का कैंडिडेट है वो कैंडिडेट भी NHPC जेई जरूर आप लोग फिलअप कीजिएगा, तो दोनों कैंडिडेट का एक साथ प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये क्लास NHPC जेई, WBSCTCL जेई और UPPCL जेई जितना भी एग्जाम होता है, RRB जेई, SSC जेई, सब जेई के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जरूर ये क्लास को फॉलो कीजिए। और पुराना NHPC जेई अगर क्लास देखना है तो EEMCQ प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। टोटल 27 क्लास वहाँ पर अपलोड है। फिर आज यहाँ पर 8 पार्ट, मतलब सेट 8 आज चल रहा है, मतलब 7 पार्ट और अपलोड है। वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आप लोगों को WBSCTCL जेई MCQ में। तो सब क्लास आप लोग देख सकते हैं, ओके। तो अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का जो बेसिक इलेक्ट्रिकल का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल का स्क्रीन में देखिए। क्वेश्चन है एनर्जी इन यूनिट्स कंज्यूम बाय हीटर ऑफ रेटिंग 1000 वाट बाय ऑपरेटिंग इट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 आवर्स विल बी। तो एक हीटर ऑपरेट कर रहा है, कितना उसका वाट है, हीटर का 1000 वाट है, कितना टाइम से चल रहा है, 2 घंटे से, तो एनर्जी कितना होगा। तो सिंपल आप लोगों को पता है कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, एनर्जी का फॉर्मूला। एक काम कीजिए, हम बता दे रहे जितना भी क्वेश्चन, आज 15 क्वेश्चन है, तो 15 बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन आप लोग देखिए और पॉज कीजिए, फिर अपना आंसर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 15 में, ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा कि 15 में हमको कितना मिला है। अगर आप लोगों को मिलता है कि 12, तो ऐसे 12/15 कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। मेरा सॉल्यूशन को देखने से पहले आप लोग पॉज कर दीजिए, उसके बाद आप लोग देख लीजिए। प्रीमियर होता है जब वीडियो आप लोग नहीं देख सकते, प्रीमियर होने के बाद आप लोग देखिए, तब आप लोग पॉज करके कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप लोग पॉज करके करिएगा तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि 15 में हम लोगों को कितना मिला है बेसिक इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, उसके बाद आंसर यहाँ पर दे दीजिए। तो क्या है, फर्स्ट है आपका एनर्जी निकालने के लिए बोला है, पावर दिया है, टाइम दिया है। तो फॉर्मूला आई होप आप लोगों को पता है क्या है, एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम, P इंटू टी इक्वल्स टू P इंटू टी। तो यहाँ पर पावर दिया है 1000 वाट, टाइम आपका 2, मतलब 2 आवर, तो कितना होगा यहाँ पर 2000 वाट आवर। एनर्जी आपका निकल गया 2000 वाट आवर, लेकिन यहाँ पर आंसर दिया है सब किलो वाट आवर में। तो ये 2000 वाट आवर को अगर किलो वाट आवर में करना है, किलो में करना है, तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड। अगर 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 किलो वाट आवर। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर। तो ऐसे आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि भैया इतना मेरा मार्क्स आया है। नेक्स्ट टॉपिक आप ये टॉपिक लाइए कि इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट से क्वेश्चन लाइए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ पावर आर। देखिए ये सब बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, लेकिन ये आप लोग फिजिक्स में, अगर क्लास 10 में फिजिक्स में ये सब आप करके आए, लेकिन जब एग्जाम हॉल में ये सब क्वेश्चन नहीं होता, सिंपल ये प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट का। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, डायमेंशन ऑफ पावर हम लोग कैसे निकालेंगे। पावर का डायमेंशन निकालने के लिए आप लोगों को पता रहना चाहिए पावर का फॉर्मूला। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, W अपॉन टी। वर्क W क्या होता है यहाँ पर, W होता है यहाँ पर वर्क। तो वर्क क्या होता है, और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टी फॉर टाइम, ठीक है। तो फोर्स इंटू फोर्स का यहाँ पर पता रहना चाहिए आप लोगों को कि फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, ये आप लोगों को याद करना जरूरत है। और एक शॉर्ट्स वीडियो में हम दे देंगे जो इंपॉर्टेंट, जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पार्ट का हम डायमेंशन का एक छोटा सा शॉर्ट्स दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ये फोर्स का कितना है, फोर्स का आपका डायमेंशन है ml T⁻², ठीक है, ml T⁻²। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, या डिस्टेंस, मतलब कोई एक डिस्टेंस किससे मेजर करते हैं हम लोग, लेंथ। तो यहाँ पर क्या होगा l, और t का क्या होता है, टाइम, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर ml² T⁻² अपॉन t।
अगर टी को ऊपर लेके चल जाएंगे तो क्या होगा मेरा ml² T⁻³ तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा ml² T⁻³ ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर कि हम कैसे सॉल्व किए हैं। पावर का निकालने के लिए बोला था वर्क अपॉन टाइम करके, और वर्क क्या है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर करके हम लोग सॉल्व कर दिए। लेकिन यहाँ पर फोर्स का जो डायमेंशन क्या होता है वो आप लोगों को पता रहना चाहिए। बाकी तो डिस्टेंस क्या होता है लेंथ मेजर करते हैं हम लोग को, कैसे मेजर करते हैं लेंथ, ठीक है, और टी फॉर तो टाइम होता है, ml t ये तीनों चीज का यहाँ पर काम है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन एन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस। ये क्वेश्चन आप लोग अगर लिख रहे हैं तो कॉपी में स्टार मार्क्स कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा बेसिक का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। बोथ आर सेम। EMF is generated and potential difference across 2 point. EMF is the voltage measured in open circuit and there is a potential difference when the load is connected. चौथा क्या है potential difference is higher than EMF. तो EMF and potential difference ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए EMF आपका ओपन सर्किट में होता है और जब आपका और पोटेंशियल डिफरेंस क्लोज सर्किट में। सिंपल, ये आप लोग याद रखिएगा। आंसर क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो आप लोग ऑप्शन देख के पता चल जाएगा। इट मीन्स EMF क्या है वो ओपन सर्किट में मेजर किया जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका आंसर होगा EMF इज द वोल्टेज मेजर्ड इन ओपन सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है जब लोड आपका कनेक्टेड रहता है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द सर्किट हुज प्रॉपर्टीज आर सेम इन आइदर डायरेक्शन इज नोन एज। द सर्किट हुज प्रॉपर्टीज आर सेम मतलब दोनों डायरेक्शन में कौन सा सर्किट का प्रॉपर्टी सेम रहता है। आइदर डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में कौन सा सर्किट का पैरामीटर सेम रहता है। ऑप्शन क्या है यूनिलैटरल, बायलैटरल, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। ये चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा आंसर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चारों का डेफिनेशन दे देते हैं तो ऑटोमेटिकली आंसर निकल जाएगा। पहला क्या है, पहला है आपका यूनिलैटरल सर्किट। यूनिलैटरल सर्किट में क्या होता है एक ही दिशा में करंट फ्लो होता है। क्लियर, फर्स्ट। नेक्स्ट बायलैटरल सर्किट, बायलैटरल सर्किट यहां पर है। बायलैटरल सर्किट क्या होता है दोनों दिशा में करंट मेरा फ्लो होता है। क्लियर। थर्ड है क्या है, थर्ड है आपका इरिवर्सिबल सर्किट। इरिवर्सिबल सर्किट में क्या होता है आपका, इरिवर्सिबल सर्किट में इनपुट को आप लोग आउटपुट से रिकॉन्स्ट्रक्टेड नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिवर्सिबल सर्किट में क्या होता है इनपुट को आउटपुट से रिकॉन्स्ट्रक्टेड आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चारों का डेफिनेशन हो गया। तो यहां पर आंसर क्या बोला है दोनों डायरेक्शन में कौन सा सर्किट का प्रॉपर्टी सेम है, तो ऑब्वियसली बायलैटरल सर्किट, क्योंकि दोनों में बायलैटरल सर्किट में दोनों दिशा से करंट फ्लो होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 5 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मिनट व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर। यहाँ पर बोला है 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट 3 मिनट से अगर फ्लो हो रहा है सो अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर क्या होगा देख लीजिए। तो अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर क्या होगा कि क्या क्या दिया है यहाँ पर पहले आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर दिया है देखिए करंट दिया है और टाइम दिया है, तो निकालना क्या है चार्ज, इट मीन्स क्यू। तो क्या फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या क्या दिया है, करंट 5 एम्पियर, टाइम दिया है यहाँ पर 3 मिनट। ठीक है, और यहाँ पर निकालना क्या है चार्ज। तो क्या फॉर्मूला हम लोगों को पता है I इक्वल्स टू चार्ज Q अपॉन टी। तो Q निकालना है, इट मीन्स Q इक्वल्स टू I इंटू टी। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ये जो I इक्वल्स टू Q अपॉन टी होता है इसमें जो T होता है ना टाइम आपका मिनट में नहीं होता, टाइम आपका सेकेंड में होता है। तो यहाँ पर गिवन डेटा क्या है 3 मिनट, इट मीन्स मिनट में है, यहाँ पर क्या किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। तो ये जो इसीलिए हम बेसिक इलेक्ट्रिकल करा दे रहे हैं, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल में ज़्यादातर खेल है आपका यूनिट का। अगर आप लोग कन्वर्सन अच्छे से सीख जाएंगे तो बेसिक इलेक्ट्रिकल का बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोले मिनट से आपको सेकंड करना है, तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड, तो 3 मिनट इक्वल्स टू 180 सेकंड। क्लियर। सो आई कितना है, आई है आपका 5, टाइम आपका आ गया 360, तो 360 इंटू 5 करेंगे तो कितना ना 5 6 30 कैरी 3 5 3 15 18 1800। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंसर होगा यहाँ पर ओ सॉरी 1 मिनट, इट्स माय मिस्टेक। यहाँ पर 180 था, हम 360 कर दिए। 3 इंटू 60 होगा आपका 180, ये मिस्टेक से हो गया। ठीक है, ये 1800 नहीं होगा, 5 18 जो होता है आपका 900, तो 900 कूलम इसका आंसर
हो जाएगा। ठीक है, वही तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम 180 किए लेकिन यहाँ पर हम लिख दिए 360। ठीक है, तो 900 कूलम, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ए सर्किट कंपोनेंट दैट अपोज द चेंज इन सर्किट वोल्टेज इज। कौन सा सर्किट कंपोनेंट है जो सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है, मतलब सडन चेंज, अगर किसी भी सर्किट में सडन चेंज हो जाएगा वोल्टेज का तो वो वोल्टेज को अपोज कर देगा, जाने नहीं देगा। कौन सा एलिमेंट करता है? रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर कौन सा करता है सडन चेंज इन वोल्टेज को? कैपेसिटेंस। सडन चेंज इन करंट को क्या करता है, कौन करता है? इंडक्टेंस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सर्किट हैज इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी इफ द सर्किट करंट चेंजेस इट द रेट ऑफ 10 एम्पियर पर सेकेंड देन सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। तो यहाँ पर क्या दिया है? इंडक्टेंस दिया है। इंडक्टेंस डिनोट करते हैं हम लोग एल से। इंडक्टेंस दिया है 2 हेनरी। अगर यहाँ पर मिली हेनरी देता तो हम लोगों को फिर कन्वर्ट करने पड़ता है, बार बार बता दे रहे। मिली हेनरी देता तो क्या होता है, हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 2 × 10⁻³ हेनरी। क्लियर। एल दिया है और यहाँ पर दिया है इफ द सर्किट करंट चेंजेस एट द रेट ऑफ 10 एम्पियर पर सेकेंड। यहाँ पर अगर किसी को दिक्कत हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, मतलब इफ द सर्किट करंट चेंजेस एट द रेट ऑफ 10 एम्पियर पर सेकेंड, तो यहाँ पर क्या दिया है? di/dt दिया है 10 एम्पियर पर सेकेंड, रेट ऑफ चेंज बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग यूनिट से भी निकाल सकते हैं। देखिए एम्पियर किसका यूनिट होता है? करंट। सेकेंड किसका होता है? टाइम। तो ये di/dt। तो यहाँ पर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए बोला है क्या फॉर्मूला होता है? V = L × di/dt। तो L का वैल्यू यहाँ पर दिया है 2, di/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यहाँ पर दिया है di/dt 10। तो 2 × 10 कितना होगा? 20 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। कितना ईजी है, लेकिन ये सब आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट रिगार्डिंग ओहम लॉ। ओहम लॉ के रिगार्डिंग यहाँ पर ऑड कौन सा है? ये 4 जो ऑप्शन है, इट मीन्स क्या क्या है? वैक्यूम ट्यूब्स, कंडक्टर, डीसी करंट, डीसी सर्किट, हाई वोल्टेज सर्किट। तो यहाँ पर देखिए सिंपली यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, ओहम लॉ कौन सा यहाँ पर 4 ऑप्शन में से ओहम लॉ को कौन सा यहाँ पर 4 ऑप्शन में से फॉलो नहीं करता है? तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? कंडेंसर, डीसी सर्किट, कंडक्टर, डीसी सर्किट एंड हाई वोल्टेज सर्किट फॉलो होगा। वैक्यूम ट्यूब जो है वो ओहम लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, और तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए बेसिक, कितना बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आता है क्वेश्चन, एक नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखता है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किससे करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका E से डिनोट करते हैं F/Q। F क्या है? फोर्स, Q क्या है? चार्ज। तो क्या है ऑप्शन? क्या है देखिए, पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस नहीं है, पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस नहीं है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए फोर्स पर यूनिट चार्ज, Q कूलम चार्ज है। ठीक है, Q चार्ज है। तीसरा है वोल्टेज पर यूनिट करंट नहीं है, नॉन ऑफ दिस। तो E = क्या होगा? F/Q। और इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट कैसे निकालिएगा? फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का होता है न्यूटन। कूलम इसका क्या होता है? Q चार्ज का कितना होता है? कूलम। तो न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम न्यूटन पर कूलम बता दिए क्योंकि ये आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू जूल इज इक्वल टू। जो 1 कॉमर्शियल यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, उसको अगर हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? तो 1 कॉमर्शियल यूनिट को अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या होता है। ये आप लोगों को पता है क्या आंसर होगा यहाँ पर? 3.6 × 10⁶ जूल यहाँ पर इसका आंसर होगा। लेकिन कैसे करेंगे वो तो देखना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या होगा? 1 kWh = 1 किलोवाट × 1 आवर। इसको हम डिवाइड कर दिए। 1 किलोवाट = कितना होता है? 1000 वाट। 1 आवर = कितना होता है? 360 और एक 0 सेकेंड। ठीक है, तो ये हम कैसे लिख सकते हैं? 36 × 10⁻, कितना 0 है? 3, इधर 2, 5, 10⁵ वाट सेकेंड या तो जूल। तो इसको और अगर डिराइव करेंगे तो क्या होगा? 3.6 × 10⁶ वाट सेकेंड या तो जूल, वाट सेकेंड या तो जूल और स्लैश। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हम बोले? 3.6 × 10⁶ जूल।
मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम हॉल में हम जब बैठेंगे ना तो ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, ये दोनों में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए। 3.6 इंटू 10⁻6 वो है 36 इंटू 10⁵। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 इंटरनेशनल ओहम इज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आता है एग्जाम में। 1 इंटरनेशनल ओहम इज इक्वल टू क्या होता है? इंटरनेशनल ओहम इज इक्वल टू होता है 1.00049 एब्सोल्यूट ओहम। 1.00049 एब्सोल्यूट ओहम। इज दैट क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज्ड एज फ्यूज मटेरियल। इसमें से ये जो 4 ऑप्शन में से कौन सा हम लोग एज ए फ्यूज मटेरियल यूज नहीं करते? क्या क्या ऑप्शन है? एल्यूमिनियम, टीन, लेड, कार्बन। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन में से सबसे, देखिए इससे पहले हम एक चीज़ बता देते हैं कि फ्यूज का कुछ क्राइटेरिया रहता है। फ्यूज का क्या क्या क्राइटेरिया रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? हाई कंडक्टिविटी। हाई कंडक्टिविटी मीन्स लो रेजिस्टिविटी, क्योंकि क्या होता है G = 1/R होता है ना। तो हम क्या बोले यहाँ पर? हाई कंडक्टिविटी। हाई कंडक्टिविटी इट मीन्स रेजिस्टिविटी आपका क्या होगा? लो। तो हाई कंडक्टिविटी होता है, लो रेजिस्टिविटी होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये दोनों पार्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा फॉर फ्यूज, इंपॉर्टेंट है। हाई रेजिस्टिविटी होता है, हाई कंडक्टिविटी होता है तो रेजिस्टिविटी लो हो जाता है क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, तब तो आपका करंट जब फ्लो होगा तब वो फ्यूज गल जाएगा और जो टोटल घर का सर्किट है वो बचा देगा। ठीक है। और लाइन के साथ किस में कनेक्टेड रहता है फ्यूज? सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कार्बन, क्योंकि बाकी जो 3 ऑप्शन है एल्यूमिनियम, टीन एंड लेड, वो उससे ज़्यादा कार्बन का क्या हो जाता है? कार्बन का उससे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है। वो जो 3 जो सब्सटेंस यहाँ पर दिया है उससे ज़्यादा कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इसीलिए मेरा जो फ्यूज का क्राइटेरिया है उससे मैच नहीं हो रहा है, तो मेरा आंसर इसीलिए यहाँ पर होगा कार्बन। इज दैट क्लियर? सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन क्या है? 1 साइन वेव हैज़ ए पीरियड ऑफ 2 मिलीसेकेंड, another has a period of 5 millisecond, and other has a period of 10 millisecond. Which sine wave is changing at a faster rate? तो यहाँ पर क्या क्या दिया है? यहाँ पर देखिए पीरियड दिया है, मतलब टाइम पीरियड दिया है यहाँ पर 2 मिलीसेकेंड, 5 मिलीसेकेंड एंड 10 मिलीसेकेंड। तो यहाँ पर बोल रहे कौन सा साइन वेव यहाँ पर फास्टर रेट से चेंज होगा। फास्टर रेट से कैसे चेंज होगा, कैसे हम लोगों को पता चलेगा? एक चीज़ आप लोगों को पता है, T इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f होता है एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t होता है। तो यहाँ पर T दिया है तो F अगर निकाल लेंगे, जिसका मेरा यहाँ पर टाइम पीरियड कम होगा उसका ही तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। जिसका मेरा यहाँ पर टाइम पीरियड कम होगा उसका मेरा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? टाइम पीरियड किसका कम है? 2, 5 और 10, 2 मिलीसेकेंड। 2 मिलीसेकेंड सबसे मेरा कम है, तो इसका फ्रीक्वेंसी जो चेंजिंग रेट होगा ज़्यादा होगा। अगर आप लोग करिएगा तो वो भी देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 1/2 मिलीसेकेंड, मतलब 1/2 इंटू 10⁻³ इसको ऊपर में लेके जाएंगे तो क्या होगा? 1000/2 मतलब 500 क्या साइकिल, 500 साइकिल यहाँ पर होगा। लेकिन अगर बाकी जो 2 को करेंगे तो क्या होगा? 1/1000 एक हो जाएगा आपका 5, तो वो आएगा आपका 200, और एक और 1000/10 तो वो आ जाएगा आपका 100। तो कौन फास्टर रेट से चेंज हो रहा है? 500, 200 या तो 100? सब आपका फास्टर रेट से चेंज होगा 500। तो कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा 2 मिलीसेकेंड। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिए हम, तो 13 क्वेश्चन सॉल्यूशन हो चुका है। बाकी जो 2 क्वेश्चन है दोनों सर्किट का क्वेश्चन है, तो चलिए सर्किट का छोटा छोटा क्या क्वेश्चन कैसे देता है, ट्रिकी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए जो बोर्ड में 2 सर्किट आप लोग देख रहे हैं, 2 अलग अलग क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन में? देखिए फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 4 ओहम रेजिस्टर। तो यहाँ पर क्या बोला है? ये जो सर्किट है, नेटवर्क है, जो भी बोलेंगे आप, यहाँ पर ये जो नेटवर्क है इसमें क्या बोला है? फाइंड द वोल्टेज। ये 4 ओहम के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर आप लोग? वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे? नहीं, ये बेसिक है, एकदम बेसिक है। क्या करेंगे? ये जो 10 वोल्ट
यहाँ से जा रहा है, तीनों पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 4 ओम में कितना मेरा वोल्टेज होगा। तो यहाँ पर हम एक चीज़ बता दे रहे, पहले भी बताया फिर भी बता दे रहे, पैरेलल सर्किट में क्या होता है, पैरेलल और सीरीज ये दोनों में क्या होता है देख लीजिए। पैरेलल में वोल्टेज मेरा सेम होता है, करंट मेरा डिफरेंट होता है, ठीक है। सीरीज में वोल्टेज मेरा डिफरेंट होता है और करंट मेरा सेम होता है। सीरीज मतलब पैरेलल सर्किट एंड सीरीज सर्किट में, तो ये एक पैरेलल सर्किट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जाके सब डिवाइड हो जा रहा है, तो ये एक पैरेलल सर्किट है, तीनों डिवाइड हो गया। तो पैरेलल सर्किट में हम क्या बोले, वोल्टेज सेम होता है, ये आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, अगर जिसको पता है तो सही है, ये बेसिक चीज़ है, पता रहना चाहिए। तो पैरेलल में मेरा वोल्टेज सेम होता है, तो यहाँ पर 5-10 जितना भी हो जाएगा मेरा रेजिस्टेंस, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरा वोल्टेज सब रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम ही होगा। तो यहाँ पर 1 ओम का अक्रॉस 10, 2 ओम का रेजिस्टेंस का अक्रॉस 10 एंड 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस भी मेरा 10 वोल्ट वोल्टेज होगा। तो यहाँ पर अगर करंट दे देता तब हम लोग करंट डिवीजन रूल अप्लाई करके अलग अलग करंट निकालते हैं, क्योंकि पैरेलल सर्किट में करंट मेरा अलग होता है, ठीक है। एक छोटा सा हम वीडियो ला देंगे, उसमें हम पूरा डिटेल्स मतलब डिस्क्राइब कर देंगे कि कैसे क्यों होता है, नहीं होता, सब डिटेल्स, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द करंट इन द 6 ओम रेजिस्टर। तो ये जो 6 ओम रेजिस्टर से 6 ओम रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो होगा, वहां पर दिया था वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पर पूछा है 6 ओम रेजिस्टर में से कितना मेरा करंट फ्लो होगा, I6 ओम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देखिएगा, कैसे हम लोग करंट निकालेंगे, देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे, वो हम लोग अप्लाई करेंगे कि V है, दोनों R है, फिर वहाँ से हम लोग करंट निकाल लेंगे, करेंगे वो नहीं करेंगे, क्योंकि फिर यहाँ पर एक चीज़ देखिए, बेसिक चीज़ यहाँ पर काम आएगा, यहाँ पर एक चीज़ का काम आएगा ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट का, ठीक है। तो करंट, जो करंट होता है कौन सा पाथ ज़्यादा फॉलो करता है, जहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं होता है, मतलब करंट ऑलवेज प्रेफर करता है क्या, लो रेजिस्टेंस पाथ। तो करंट क्या प्रेफर करता है, ऑलवेज लो रेजिस्टेंस पाथ, ठीक है। तो यहाँ पर लो रेजिस्टेंस पाथ कौन सा है, 6 ओम या तो 4 ओम। 6 ओम ये टोटल सर्किट में तो सबसे ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस पाथ हो जा रहा है 6 ओम, तो 6 ओम के अक्रॉस करंट फ्लो होगा, नहीं होगा, क्योंकि लो रेजिस्टेंस पाथ ये वाला है, देखिए शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट, इसमें से करंट मेरा पूरा फ्लो हो जाएगा। तो 6 ओम के अक्रॉस कितना करंट होगा, कुछ नहीं, करंट जाएगा 0, क्योंकि यहाँ से अगर करंट जा रहा है तो ऐसे मेरा फ्लो हो जाएगा, KVL जैसा ऐसे मेरा फ्लो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि या तो करंट क्या चाहता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लो रेजिस्टेंस पाथ ऑलवेज फॉलो करता है, तो लो रेजिस्टेंस पाथ यहाँ पर है, रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो 6 ओम के अक्रॉस मेरा कितना हो जाएगा, I6 ओम इक्वल्स टू 0 एम्पियर मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसलिए क्या होता है, जब किसी को शॉक लगता है, शॉक लगने से हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, क्योंकि सबसे वीक पार्ट है हार्ट, तो हार्ट में से क्या करंट फ्लो हो जाता है फटाक से, तो इसीलिए हार्ट अटैक भी बहुत ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम अगर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज लग जाता है तो यहाँ पर मतलब हार्ट अटैक होता है, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा। तो 15 में से आप लोगों को कितना मिला, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और क्वेश्चन कैसा था वो भी आप लोग जरूर बोलिए कि हाँ क्वेश्चन ये था। 15 में से लगभग आप 10 से, मतलब 10-12 नहीं, 12 तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, 15 में से 12, कुछ क्वेश्चन लग सकता है कि हाँ ये नहीं हुआ था, ठीक है, हम फंस गए यहाँ पर, लेकिन 10 से 12 तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे लिए आप लोग जरूर कीजिए, तो अगर मेरे लिए करेंगे तो आपका भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ऐसे वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। और ये वीडियो ओनली फॉर WBSCTCL की नहीं है, NHPC ऑल ओवर इंडिया का जितना भी एग्जाम है सब एग्जाम के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, ठीक है। बाकी जो वीडियो हम बोल दिए प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, अगर इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी लेना है हमसे तो इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कीजिए, लर्न विद प्रोनोय मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, और चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके टेलीग्राम चैनल में आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइए। और NHPC के लिए कुछ और WBSCTCL में कुछ भी दिक्कत रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गुड बाय।